अमेरिका ईरान समझौते पर इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि इजरायल ने समझौते को मानने से इनकार किया है। इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री बेन ग्विर का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि ट्रंप का समझौता हम पर लागू नहीं, हम स्वतंत्र और संप्रभु देश हैं, इजरायल बनाना रिपब्लिक नहीं है। तो ये बड़ा बयान इजरायल की तरफ से आया है। उन्होंने कहा है कि ट्रंप का समझौता हम पर लागू नहीं, हम स्वतंत्र और संप्रभु देश हैं, हम बनाना रिपब्लिक नहीं है, ये कह रहा है इजरायल। तो ये बड़ी खबर इस वक्त है। यूएस ईरान समझौते पर इजरायल ने आगे आकर अपनी बात रखी। इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री बेन ग्विर का ये बयान जो बता रहा है कि किस तरह से वो अपनी एक अलग राह चुनने को इस वक्त वो तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप का समझौता हम पर लागू नहीं है, कह रहे हैं इजरायल के जो बड़े नाम हैं, वो जो सुरक्षा मंत्री हैं बेन ग्विर, उनका ये बयान है। उन्होंने कहा है कि ये हम पर लागू नहीं है, अमेरिका ने जो समझौता किया है, हम अपने आप में स्वतंत्र देश हैं, संप्रभु देश हैं, इजरायल बनाना रिपब्लिक नहीं है। तो कई मायनों में ये बहुत बड़ा बयान माना जा रहा है इस तमाम क्राइसिस के बीच में। और इजरायल ने एक तरह से सवाल उठाए हैं अमेरिका ईरान समझौते पर, जो इस वक्त की बड़ी खबर बताई जा रही है। इजरायल ने हम समझौते को मानने से इनकार कर दिया है। और प्रदीप दत्ता हमारे सहयोगी जुड़ रहे इसी खबर पर और ज्यादा चर्चा के लिए। प्रदीप, बनाना रिपब्लिक हम नहीं है, ये कह रहा है इजरायल अब। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जो हम पिछले कई घंटों से बातचीत कर रहे थे वही बात हुई है। इजरायल ने इस समझौते को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने ये कहा है कि हम अमेरिका के कठपुतली नहीं है, हम एक आजाद मुल्क हैं और एक बनाना रिपब्लिक नहीं है कि जो कोई कुछ कहेगा हम वही कर देंगे। क्योंकि पहले भी हमें अकॉर्ड्स का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है, चाहे वो ओस्लो अकॉर्ड रहा हो या लेबनान सीजफायर रहा हो। उसकी वजह से हमें काफी खमियाजा भुगता। हमने देखा कि किस तरीके से हमास ने हमें टारगेट किया 2023 में। तो वो चाहते कि ऐसी गलती हम बिल्कुल नहीं दोहराएंगे। हम पूरी डोनाल्ड ट्रंप की इज्जत करते हैं, अमेरिका की पूरी इज्जत करते हैं, लेकिन हम जहां तक हिजबुल्लाह को निशाना बनाने की बात है उससे हम बिल्कुल भी चूकेंगे नहीं। क्योंकि उनको लगता है कि अगर लेबनान पे हमले बंद हो गए उससे हिजबुल्लाह और मजबूत हो जाएगा। क्योंकि वैसे ही स्थिति ऐसी बन रही है जिसकी वजह से ईरान की आर्थिक स्थिति और ज्यादा बढ़िया होने वाली है। क्योंकि जो एसेट्स उनके फ्रीज किए गए थे उनको वापस मिल जाएंगे, जिसकी वजह से इकोनॉमिकली ईरान स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। ईरान का स्ट्रॉन्गर होना यानी कि हिजबुल्लाह, हूथीज और हमास का स्ट्रॉन्गर होना, ये एक वजह है कि वो एग्रीमेंट का भागीदार नहीं होना चाहते हैं। क्योंकि वैसे भी एग्रीमेंट में उन्हें हिस्सेदार बनाया भी नहीं गया था। जब पहली बार भी डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रैल 8 को सीजफायर अनाउंस किया गया था, तब भी उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू से पूछा नहीं था। जब 2 दिन बाद वार्ता हुई थी इस्लामाबाद में जिसमें जेडी वांस वाइस प्रेसिडेंट आए थे, उस वक्त भी इजराइल उस वार्ता में शामिल नहीं था। और अब जब ये एग्रीमेंट हुआ है तो डोनाल्ड ट्रंप ने 3-4 दिन पहले बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जहां तक ये वार्ता की बात है तो वी कॉल शॉट्स। तो एक बार फिर से साफ कर दिया इजराइल ने कि आप हमारे मुस्तकबिल का फैसला नहीं करेंगे, हम अपने मुस्तकबिल का फैसला आप करेंगे। क्योंकि हमारे लोगों ने पिछले कई सालों से, बल्कि पिछले कई दशकों से जो आतंकवाद को झेला है, और वो नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसा फैसला हो जिसकी वजह से आने वाले दिनों में उनके लिए मुश्किलें पैदा हों। क्योंकि उनको लगता है कि जब तक हिजबुल्लाह बेरूट में रहेगा या जब तक हिजबुल्लाह लेबनान से ऑपरेट करता रहेगा, तब तक जो नॉर्दर्न इजराइल के लोगों को निशाना बनाया जाएगा, उनकी मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। क्योंकि उनको लगता है कि अगर वहां पे सीज फायर एक्सटेंड कर दिया गया तो वो एक बार फिर से ताकतवर हो जाएगा, वो इस समय को यूटिलाइज करेगा, एक बार फिर से रीग्रुप होने के लिए उन्हें हथियार प्रोवाइड किए जाएंगे और वो पूरे तरीके से इजराइल पर हमला करेगा। यही वजह है कि उन्होंने एग्रीमेंट को मानने से तो इजराइल को ये इस वक्त एहसास है कि ये जो डील है, जो उसकी जो कार्रवाई हो रही है खासतौर से लेबनान के खिलाफ, वो उसमें उसको अब बैक ट्रैक करना होगा और ये उसके हित में नहीं है। आप नजर रखें, हम लौटेंगे आपके पास प्रदीप।